क्षमा पातु सरस्वती भगवती शेष जाड्या शेष जाड्या शेष जाड्या महानदी है अपार इंद्रावती हम पधारे तोर मैया महु पावे परो तोरे मैया जय हो छत्तीसगढ़ मैया सोहे बिंदिया सही घाटे डोंगरी बहा सोहे बिंदिया सही घाटे डोंगरी बहा चंदा सूरज बहे तोर नैना समाधाने के हरिया हरियर रंग तोरे बोली हमें सुगर मैना अजरा तोरे डोलावे पुरवैया आवे परो तोरे मैया जय हो छत्तीसगढ़ मैया जय हो छत्तीसगढ़ मैया जय हो छत्तीसगढ़ मैया। उधर लगा लो भैया। हाँ बन जाएगा। दीपो ज्योति परम ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दन। दीपो का अर्थ है कि प्रकाशमान हमारी यह गति बनी रहे और भविष्य के कार्य अच्छी तरह से पूर्ण हो जाएं। ज्ञान की देवी माता सरस्वती एवं छत्तीसगढ़ महातारी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए मैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री जी एवं सम्मानीय अतिथिगण को आमंत्रित करती हूँ।
जरूरी नहीं है आप सभी से अनुरोध है कि राजकीय गेट के सम्मान हेतु अपने स्थान पर खड़े रहें। अरे बाबेरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती हा पखारे तोर पैया, महू पावे परो तोर भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, सोहे बिंदिया सही घाट डोंगरी पहाड़, ना सूरज बने तोर नैना, आगाने फिरन सुगरा हरियर हिरन, तोर बोली हवे सुघर मैना, अचरा तोर डोला में पूरवैया, महू पावे परो तोर भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। करते हैं। अतिथि देवो भव। स्वागत की बेला को प्रारंभ करते हुए अब मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री, गृह एवं जेल मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण एवं रोजगार विभाग मंत्री श्री विजय शर्मा जी का स्वागत करने हेतु तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण एवं रोजगार विभाग छत्तीसगढ़ के सचिव महोदय डॉक्टर एस भारतीदासन जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय कौशल विकास, वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन प्रबंधन एवं सहकारिता क्षेत्र के मंत्री माननीय श्री केदार कश्यप जी के स्वागत करने हेतु सचिव महोदय डॉक्टर एस भारतीदासन जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सर। अब मैं तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण एवं रोजगार विभाग के सचिव महोदय डॉक्टर एस भारतीदासन जी के स्वागत हेतु तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण एवं रोजगार विभाग के संचालक महोदय श्री ऋतुराज रघुवंशी जी को आमंत्रित करती हूँ। तालियों से स्वागत करें। धन्यवाद सर। अब मैं अपना टाइम टेक प्राइवेट लिमिटेड के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रीतदीप सिंह जी के स्वागत हेतु तकनीकी शिक्षा के अतिरिक्त संचालक डॉक्टर एस के सिंघई जी को आमंत्रित करती हूँ।
कृपया तालियों से स्वागत करें। धन्यवाद सर। CSR बॉक्स फाउंडेशन के उपाध्यक्ष श्री मनोविराज सिंह जी के स्वागत हेतु तकनीकी शिक्षा के अतिरिक्त संचालक डॉक्टर ML अग्रवाल जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सर। रियल इस्पात एंड पावर लिमिटेड CII यंग इंडिया के संचालक श्री गौरव अग्रवाल जी के स्वागत के लिए मैं तकनीकी शिक्षा के अतिरिक्त संचालक डॉक्टर अमिताभ दुबे जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सर। अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि आज हमारे निमंत्रण और आग्रह को स्वीकार कर मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ प्रदेश के माननीय मुख्य उपमंत्री श्री विजय शर्मा जी एवं माननीय मंत्री श्री केदार कश्यप जी उपस्थित हैं। आपकी गरिमामय उपस्थिति से विशेषकर इस सभागार में उपस्थित समस्त अधिकारी कर्मचारीगण एवं छात्र छात्राओं में उत्साह की लहर है। छत्तीसगढ़ शासन की विशिष्ट पहल से तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण एवं रोजगार विभाग तथा अपना टाइम टेक प्राइवेट लिमिटेड CSR बॉक्स फाउंडेशन एवं रियल इस्पात एंड पावर लिमिटेड CII यंग इंडिया के मध्य अनुबंध निष्पादन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की जानकारी हेतु मैं तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण एवं रोजगार विभाग के सचिव महोदय डॉक्टर S भारतीदासन जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आज यहाँ पर जो MOU साइनिंग सेरेमनी के इस अवसर पर मंच में उपस्थित आज के कार्यक्रम के सम्माननीय मुख्य अतिथि सम्माननीय उप मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन एवं रोजगार एवं प्रशिक्षण की माननीय मंत्री श्री विजय शर्मा जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, जो हमारे प्रदेश के वन मंत्री जी एवं कौशल विकास के मंत्री जी माननीय श्री केदार कश्यप जी, CSR बॉक्स फाउंडेशन, यंग इंडिया, CAA की जो यूथ चैप्टर है, अपना टेक प्राइवेट लिमिटेड के सभी अधिकारीगण, डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन ऋतुराज रघुवंशी जी एवं मंचस्थ समस्त अतिथिगण और इंजीनियरिंग कॉलेज, हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक एवं बाकी अन्य संस्थानों से यहाँ पे आए हुए सभी छात्र छात्रीगण और उनके साथ आए हुए हमारे फैकल्टीज, आप सभी को मेरे नमस्कार। आज बहुत महत्वपूर्ण अवसर है, इससे बहुत खुशी भी हो रही है कि हम तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग छत्तीसगढ़ शासन एवं 3 उत्कृष्ट संगठन, जैसे मैंने कहा था, CSR बॉक्स फाउंडेशन है और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यंग इंडियंस और अपना टेक प्राइवेट लिमिटेड, इन तीनों के साथ अलग अलग महत्वपूर्ण समझौता पर आज हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। इन तीनों संगठनों को यह सहयोग छत्तीसगढ़ में छात्रों को सशक्त बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने और उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाने की दिशा में हमारी एक सामूहिक यात्रा में एक नया मील की पत्थर साबित होगा। इसके लिए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जिनकी मार्गदर्शन और मोटिवेशन के साथ ये काम हम आज करने जा रहे हैं। आज हम सब अपने माननीय उप मुख्यमंत्री जी को और अनेक इंजीनियरिंग तथा पॉलिटेक्निक
संस्थानों के छात्र छात्राओं की उपस्थिति में एकत्रित हुए हैं। तो मुझे इस साझेदारी की परिवर्तनकारी शक्ति की याद आ रही है। ये समझौता सिर्फ दस्तावेज नहीं रहेगा, बल्कि एक अवसर पैदा करने, विकास को गति देने और एक ऐसा भविष्य बनाने के लिए प्रतिबद्धता है जहां प्रत्येक छात्र अपनी पूरी क्षमता को प्रदर्शन कर सकेगा। तीनों MOU यहाँ पे जो होने वाली है उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी भी देना चाहूँगा। जो CSR बॉक्स फाउंडेशन है, इनके साथ जो होने वाली साझेदारी के साथ हम IBM स्किल्स बिल्ड के माध्यम से CSR बॉक्स के साथ हमारा सहयोग हमारे राज्य में छात्र छात्राओं को कौशल के उन्नयन की दिशा में एक बड़ी छलांग है। इस मंच के साथ हमारे छात्रों को अत्याधुनिक डिजिटल और जॉब ओरिएंटेड कौशल निःशुल्क प्राप्त होगी। यह कार्यक्रम न केवल IBM प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रदान करेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि जो भाग लेने वाले कम से कम 10% छात्र पाठ्यक्रम पूरा होने के 6 महीने के भीतर रोजगार सुरक्षित कर लेंगे। इसके अलावा वर्तमान उद्योग की ज़रूरतों के अनुरूप फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे शिक्षकों की भविष्य के इनोवेटर्स को गाइड करने के लिए मददगार रहेगा। अगला जो MOU है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यंग इंडियंस के साथ, ये समझौता के माध्यम से हम एक उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने की छत्तीसगढ़ की प्रतिबद्धता और तत्परता का एक और प्रमाण रहेगा। CIA और यंग इंडियंस द्वारा प्रस्तावित ये हमारे iHub है, वहाँ पे सहयोग करने के साथ साथ छत्तीसगढ़ में इच्छुक उद्यमियों और इनोवेटर्स के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगी। इंडस्ट्रियल इंसाइट, नेटवर्किंग सेशंस और मेंटरशिप अपॉर्चुनिटीज के माध्यम से यह साझेदारी हमारे राज्य के एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम को नरिश करेगी। यह युवा माइंड्स को जोड़ने, सीखने और ऐसे लीडर्स बनने के लिए एक मंच प्रदान करेगा जो राज्य में एवं देश की औद्योगिक और आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो अपना टेक सबसे पहले इनसे बात शुरू हुई थी MOU के लिए, आज खुशी है एक एक करके हम जोड़ते गए और तीनों MOU आज एक साथ यहाँ पे करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। जो अपना टेक है एक ऐसी जो कंपनी है जो पूरा युवा इसको चलाते हैं और एकदम एनर्जेटिक, यंग एंड एनर्जेटिक जो इनकी टीम है, इनके साथ मिलके भी जो बहुत अच्छा लगा। ये हमारा सहयोग हमारे कैरियर विकास के दृष्टिकोण में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा इनके साथ जो होने वाली MOU के द्वारा। अपना टेक द्वारा डिजाइन किया गया एक डेडिकेटेड कैरियर पोर्टल छात्रों को AI संचालित टूल जैसे रेज्यूम बिल्डर और जॉब डिस्कवरी प्लेटफॉर्म और साक्षात्कार तैयारी संसाधनों के साथ सशक्त बनाएगा। नौकरी के इस अवसरों और उद्योगों की रुझानों पर वास्तविक समय के अपडेट के साथ हमारे छात्र प्रतिस्पर्धी जॉब मार्केट में नेविगेट करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होंगे। यह पहल छात्रों को शैक्षणिक क्षेत्र से व्यावसायिक जीवन में संक्रमण के दौरान समग्र सहायता प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मैं इस अवसर को शोभा बढ़ाने और शिक्षा एवं रोजगार के मुद्दे को आगे बढ़ाने और उनके सहयोग के लिए उप मुख्यमंत्री जी को और माननीय वन मंत्री जी को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं CSR बॉक्स, CI यंग इंडियंस और अपना टेक प्राइवेट को भी धन्यवाद देता हूं जो इस परिवर्तनकारी यात्रा में हमारे साथ साझेदारी करने में इच्छुक हैं। साथ मिलकर हम सिर्फ समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं, हम एक नया चैप्टर हम निर्माण कर रहे हैं। ये चैप्टर आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी और एक उज्जवल, अधिक समृद्ध छत्तीसगढ़ का मार्ग प्रशस्त करेगी। पुनः एक बार आप सभी को धन्यवाद देता हूं और बधाइयाँ देता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद सर। अब मैं अपना टाइम टेक प्राइवेट लिमिटेड के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रीतदीप सिंह जी को अपने प्रेजेंटेशन के लिए आमंत्रित करती हूँ। प्लीज सर। चलिए मैं वैसे ही बोल देता हूँ। 10 वर्ष पूर्व मैं छत्तीसगढ़ में ही काम करता था। पिछले 7 वर्षों से
भारत शासन के साथ था। तो हमारा शासन में हमेशा एक मानना रहता था कि यदि 100 लोगों की आबादी है तो 90 नौकरियां हैं। मुझे पिछले कुछ हफ्तों में पता चला कि ऑन द अदर साइड द नैरेटिव इज डिफरेंट। यदि 90 नौकरियां हैं तो केवल 60 लोग ही अभी एम्प्लॉयड हैं, और जो बाकी 30 लोग अभी एम्प्लॉयड नहीं हैं उनको बहुत वक्त जानकारी नहीं होती कि कहाँ पे अफसर मौजूद हैं। कुछ ऐसे भी होता है जिसमें स्किलिंग वगैरह की थोड़ी कमियां होती हैं। आप हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर कोडिंग लैंग्वेज नहीं जानते, कोई एक स्किल नहीं है, कोई एक भाषा नहीं है, कोई और किसी चीज़ में कमी है, कोई एक्सपीरियंस का हो। अपना जहाँ से मैं हूँ, अपना इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट लुक्स एट जॉब डिस्कवरी। हमारा काम है, हमारा आज का ज्ञापन जो हम सौंप रहे हैं, उससे हमारा उद्देश्य ये है कि जो अवसर मौजूद हैं उन अवसरों को आप तक पहुंचाना, केवल इतना ही। Do we go to the next slide? अपना पे अभी लगभग 6 करोड़ युवा हैं। अपना पे 6 करोड़ में 0 to 7 years of work ex is the majority that we have. हर मिनट अपना पे लगभग 150 जॉब एप्लीकेशंस अप्लाई होती हैं। पिछले वर्ष हमने कुछ लगभग 1 करोड़ जॉब एप्लीकेशंस प्रोसेस करी, जिसमें अबाउट 6 से 10 लाख के बीच में जॉब्स कन्वर्ट हुए लोगों के। द इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर बीइंग, हम बहुत बार ये देखते हैं कि लोगों को जानकारी कम होती है कि कहाँ पे अवसर है। तो अपना में एक चीज़ जो अलग है वो ये है, जो वेंकट की स्टोरी में भी है, वेंकट इज़ एन इंजीनियर, कि लोग चाहते हैं कि वो अपने घर के पास, अपने ज़िले में ही काम करें, ऐसी जगह पे काम करें जहाँ पे जो उनके एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं उसके मुताबिक उनको काम मिल जाए। तो हमारा प्लेटफॉर्म इसी चीज़ के आसपास बना हुआ है कि आप सर्च कर सकते हैं कि आपके घर के 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20, 25, 30, जितना भी आपका कंफर्टेबल रेडियस है, उस रेडियस में कितने अवसर मौजूद हैं, उन चीज़ों के लिए क्या चाहिए। कई बार होता है कि हमारा CV अच्छा नहीं होता, हम रेज्यूमे अच्छा नहीं बनाते, कई बार हमें ज्ञान नहीं होता, कई बार इट्स आउट ऑफ लेजीनेस, हमारा अपना भी आलस होता है। तो हमने ट्राई किया है कि हम रेज्यूमे बिल्डिंग के टूल्स स्टूडेंट्स को प्रदान करें। Everything for the students, everything for the candidates remains completely free of cost on that. Do we go to the next one, please? तो छत्तीसगढ़ करियर पोर्टल में हमारा छोटा सा योगदान ये रहेगा कि यहाँ पे हम नौकरियों के अवसर डालेंगे जो आप सबके लिए अवेलेबल होंगे। इससे ये होगा कि यदि कोई ज़्यादा जानकार है, यदि कोई एक उद्योगी क्षेत्र के पास रहता है, यदि किसी की कोई और जानकारी है, कहीं पे है, तो सब समतल पे आ जाएंगे। तो हमारे ज्ञापन का आज सिर्फ इतना है कि आप सबको सामान्य और अच्छे अवसर मिले अपने पास नौकरियों के। थैंक यू। तो प्रेजेंटेशन में उनका भी वीडियो बनाया। आज हमारे बीच उपस्थित हैं ऐसे दूरदर्शी और प्रेरणादायक व्यक्तित्व जिन्होंने कौशल विकास, वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन प्रबंधन और सहकारिता के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपका नेतृत्व, नीतियाँ और प्रतिबद्धता हमारे विकास और स्थिरता की दिशा में नए आयाम जोड़ रही है। मैं बात कर रही हूँ हमारे माननीय कौशल विकास, वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन प्रबंधन, सहकारिता क्षेत्र के मंत्री माननीय श्री केदार कश्यप जी की। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने प्रेरणादायक विचारों से हमें मार्गदर्शन करें। हाथ उठा के बोले, बोले भारत माता की। आज अत्यंत हर्ष का विषय है। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आज का दिन क्योंकि आज हमारे 3 संस्थाओं के साथ में CSR बॉक्स, CII, यंग इंडियंस, अपना टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ में आज यहाँ पर MOU हो रहा है। और ऐसे अवसर पर हमारे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विजय शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित है। उनके मार्गदर्शन में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। एक बार जोरदार करताल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन करें। हमारे बीच में हमारे माननीय श्री भारतीदासन जी सचिव, उनका भी जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन करें। हमारे श्री ऋतुराज रघुवंशी जी और हमारे
नारायणपुर से आए हुए हमारे रूपसाय दादा और हमारे सभी जो संस्था है उनके प्रमुख यहाँ पर उपस्थित हैं। और निश्चित तौर पे हमारे यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत अपार संभावना है और उनको जो दिशा दिखाने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो हो रहा है, जैसा कि अभी प्रेजेंटेशन में बताया गया कि नौकरी की एक सीमित संभावना है और कहीं ना कहीं से हमको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से और उनको प्रशिक्षण और अन्य क्षेत्र में, क्योंकि हम यदि अपने छत्तीसगढ़ की बात करें तो हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट है, क्योंकि मेरे पास विभाग है इसलिए मैं उसको ज़्यादा वो करता हूँ। फॉरेस्ट है, असीमित जल है, और यदि हम बात करें यहाँ पर माइनिंग की, जिस तरीके से हमारे यहाँ पर माइनिंग है, और उसके दृष्टि से भी यदि हम अपने यहाँ के विद्यार्थियों को तैयार करें तो निश्चित तौर पे हमारा ये छत्तीसगढ़ आने वाले समय में देश का सर्वश्रेष्ठ समृद्ध के रूप में हम लोग कहते हैं अपने इस छत्तीसगढ़ को पहचान दिला सकते हैं। तो मैं आज के इस अवसर पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो बस इतना कहूँगा कि हमारे यहाँ पर यदि हम देश में पहला लाइवलीहुड कॉलेज जब चालू किया गया था तो हमारे छत्तीसगढ़ में चालू किया गया था हमारे यहाँ पर, और उसकी शुरुआत हुई थी वो भी ऐसे दूर वनांचल क्षेत्र दंतेवाड़ा से प्रारंभ हुआ था। और वहाँ पर आज भी अभी हम चले जाइए, अभी हम भारती दासन जी के साथ चर्चा कर ही रहे थे एक बार, तो वहाँ पर अभी भी हमारे जो बहनें हैं वो आज जिस तरीके से कपड़े का निर्माण करती हैं, टेरेस का, बहुत ही अच्छा, और इस तरीके से महिला सशक्तिकरण के दृष्टि से और युवाओं को कैसे उनका कौशल उन्नयन किया जाए इसके दृष्टि से लगातार माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार काम कर रही है। और विजय शर्मा जी माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी लगातार हमारे यहाँ के युवाओं को किस तरीके से आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। और निश्चित तौर पे आज इस MOU के माध्यम से एक बहुत बड़ी सौगात हमारी छत्तीसगढ़ को मिल रही है। मैं पूरे टीम को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र में समर्पण, सहयोग और सतत प्रयासों के माध्यम से हम अपने समाज और देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। हम पुनः अपनी और यहाँ उपस्थित सभी की ओर से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद सर। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि तकनीकी शिक्षा विभाग को एक युवा एवं ऊर्जावान संरक्षक माननीय उप मुख्यमंत्री के रूप में प्राप्त हुआ है। आपके तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभार लेने के पश्चात विभाग उत्तरोत्तर प्रगति के लिए नए आयाम स्थापित कर रहा है, जिसका सीधा लाभ युवा शक्ति को प्राप्त हो रहा है। ऐसे व्यक्तित्व माननीय उप मुख्यमंत्री मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। बोले भारत माता। सभी इंजीनियरिंग कॉलेज से आए हैं इधर, कहाँ से? पॉलिटेक्निक से कौन कौन है? हाथ उठाएंगे। कौन सा पॉलिटेक्निक है भाई? और ITI से स्टूडेंट्स, थोड़ा एक बार स्टूडेंट्स हाथ उठा लेंगे ITI से। ठीक ठीक। इंजीनियरिंग कॉलेज से भी कोई आए हैं क्या? अरे वाह, ठीक ठीक, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। पिछली बार 15 सालों तक मंत्री रहे। बस्तर में नक्सलवाद के दंश को जिन्होंने अपने परिवार में झेला है और अपने पिता के साथ उनके दिखाए रास्ते पर जो चले हैं, समूचा बस्तर जिनको प्रेरणा स्रोत मानता है, और मैं भी आज उनके साथ में काम कर रहा हूं। मैं देखता हूं कि कितनी मेहनत से और कितना सिस्टमैटिक काम करते हैं। ऐसे आदरणीय केदार कश्यप जी वर्तमान में वन मंत्री हैं, सिंचाई मंत्री हैं,
हम सबके बीच में विराजमान हैं। उनको बहुत आवश्यक एक काम से राजनांदगांव पहुंचना था, परंतु मेरा निवेदन उन्होंने कल स्वीकार किया और हम सबके बीच में आए हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। केदार जी के पास स्किल डेवलपमेंट का भी दायित्व है, वो काम भी उनको आगे बढ़ाना होता है। इरिगेशन डिपार्टमेंट में बहुत सारे नवाचार हो रहे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी प्रोटेक्शन के लिए भी और अन्य विषयों के लिए भी बहुत सारे नवाचार हो रहे हैं। और इन सारे कामों को गति देने वाले आदरणीय केदार जी की उपस्थिति का मैं हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय भैया रूप साय सलाम जी नारायणपुर के निवासी हैं, विराजमान हैं। डॉक्टर एस भारतीदासन जी मेहनत करके विभाग को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिस नवाचार को इनके सामने लाया जाए उस नवाचार को तुरंत धरातल तक पहुंचाने का काम ये जरूर करते हैं। ऋतुराज रघुवंशी जी और डॉक्टर प्रीत सिंह जी वाइस प्रेसिडेंट हैं अपना टेक के। इनकी कंपनी के प्रमुख लोगों से मेरी मुलाकात हुई, बात हुई और एक बड़ा सुंदर कॉन्सेप्ट इन्होंने मुझसे कहा। मैं अपना टेक के बारे में मैं नहीं जानता था, मुझे जानना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं जानता था, फ्रैंकली स्पीकिंग टू ऑल ऑफ यू। लेकिन केदार जी मैं नहीं जानता था। इन्होंने जब आकर के मुझे बताया कि हमारे पास 6 करोड़ का डाटाबेस है, मुझे आश्चर्य हुआ। भाई 6 करोड़ का मतलब बहुत बड़ी बात होती। और कहाँ पर कौन रहता है, उसको क्या जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए है और उसके आसपास वो जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ पर अवेलेबल है, ये हम बता सकते हैं। मतलब ये आश्चर्यजनक था मेरे लिए। दिल्ली में इनकी कंपनी से मुलाकात हुई तो मैंने कहा भाई देखिए हम लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन इसमें हम पैसा वैसा आपको नहीं देंगे कुछ। तो इन्होंने यही कहा कि हम अपनी कंपनी की तरफ से इस काम को करेंगे, आपका डाटाबेस जो यूज होगा वो हमारे इसमें काम आ जाएगा, हमको अतिरिक्त आपसे कोई चार्ज हम नहीं लेंगे। ऐसा ही है। We should make it, we must make it very sure। तो प्रीत सिंह जी आज हम सब के बीच में उपस्थित हैं। एक बहुत विशेष बात, पहले रोजगार कार्यालयों में भीड़ लगती थी, लोग रोजगार कार्यालय में जाकर पंजीयन कराते थे हाथ से लिख करके। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में, सरकार बनते ही नवाचार किया गया और एप्लीकेशन बना करके सीजी रोजगार एप्लीकेशन बना करके उसको अपलोड कर दिया गया है। अब किसी को रोजगार कार्यालय में जाकर खड़े होकर लाइन लगाकर पंजीयन कराने की जरूरत नहीं होती है। आप कभी भी सीजी रोजगार में अपना पंजीयन कर सकते हैं, जितने भी स्टूडेंट। और ये अपना टेक का लिंक भी आपको सीजी रोजगार में मिलेगा। सीजी रोजगार में मैं अपना पंजीयन कराता हूं, अपनी जो भी मेरी एबिलिटी है मैं उसका पंजीयन कराता हूं और वहीं पर मुझे एक जॉब के लिए भी एक स्थान मिल जाता है। सीजी रोजगार में पंजीयन कराते समय हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें नोटिफिकेशंस भी अब आने शुरू होंगे। उस नोटिफिकेशन में आपको नए जितने भी जॉब अपॉर्चुनिटीज जहां पर भी होंगे वो सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे। तो ये दोनों ही बातों का कॉम्बिनेशन है और एक बड़े राष्ट्रीय स्तर की यह कंपनी है, जो कंपनी आज हमारे टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। और उसका काम सिर्फ इतना है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट ITIs में हैं, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हैं, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में हैं, सबसे पहले उनका पंजीयन करा करके, चाहे वो पास आउट हो चुके हों, चाहे अभी वहां पढ़ रहे हों, उनका पंजीयन करा करके उनको जॉब सिंक्रोनाइज करना उनके साथ। वो क्या चाहते हैं, वो कहाँ उपलब्ध है जो वो चाहते हैं, इसको सिंक्रोनाइज करना, ये काम अपना टेक करेगा। और मैंने इनसे कहा है, इनके और अधिकारियों से भी कहा है कि साल में आपने कितना किया हमारे रजिस्टर्ड पंजीकृत स्टूडेंट्स के साथ, वो आप हमको बताएंगे, तो वो भी हमको बताएंगे। और विशेष बात ये है कि डाटाबेस जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमारे पास रहेंगे, वो कंपनी के पास नहीं रहेंगे। जो रिकॉर्ड्स हैं, वो जो डाटाबेस है वो हमारे पास रहेंगे, हमारे सीजी रोजगार में रहेंगे, उसका यूज वो कर लेंगे। बेसिकली डाटाबेस हमारे पास रहेंगे। तो ये सारी तरफ से मुझे विन विन सिचुएशन दिखा, तो मैंने कहा कि इनके साथ ये अनुबंध करके और छत्तीसगढ़ में इनका हमको जरूर
सहयोग लेना चाहिए और बड़ी सहृदयता से ये कंपनी भी सामने आई है। मैं प्रीत सिंह जी को और उनकी पूरी कंपनी अपना टेक प्राइवेट लिमिटेड का हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं। मनोविराज सिंह जी वाइस प्रेसिडेंट हैं CSR बॉक्स फाउंडेशन के। आप CSR बॉक्स फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट। CSR बॉक्स मतलब क्या है? दुनिया में भारत में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो सारी कंपनियां को CSR मद खर्च करना होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मद खर्च करना होता है। वो कंपनियां ये सोचती हैं कि हमारा एक अलग विंग इसमें हमको बनाना पड़ेगा, ना बना करके ऐसी कंपनियां जो अनेक कंपनियों का CSR मद एक साथ कहीं अच्छी जगह यूटिलाइज हो सके, ऐसा ये इनका काम है। तो CSR बॉक्स से भी बात हुई, अनेक विषयों पर बात हुई, एक ओरल हेल्थ के संदर्भ में भी बात हुई है, और अभी आज हम यहाँ जो बैठे हैं वो इसलिए बैठे हैं कि इनसे मेरी बात हुई। IBM जो कंपनी है उसका एक सर्टिफिकेशन कोर्स कराया जाएगा और वो सर्टिफिकेशन कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और ये सर्टिफिकेशन कोर्स हमारे ITIs में, डिप्लोमा कॉलेजेस में, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कराए जाएंगे ये सर्टिफिकेशन कोर्स। और इन सारे सर्टिफिकेशन कोर्स को कराने के बाद उन्होंने कहा है कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि कम से कम 10% लोगों को हम जॉब एंश्योर कर पाए, इसमें 10% लोगों को। तो IBM एक रेनाउंड कंपनी है, दुनिया की सबसे पहली कंपनी जिसने बिजनेस मशीन मतलब कंप्यूटर बनाया था। तो IBM जो है उस कंपनी का सर्टिफिकेशन कोर्स अच्छा है, कंपलसरी नहीं है, जिसे नहीं करना है वो ना करे, लेकिन जो करेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। करने के बाद सर्टिफिकेट होगा, सर्टिफिकेट होने के बाद 10% को लगभग हम जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रदान कर पाएंगे, ऐसा इनका ऑफर था। मैंने भारतीदासन जी से कहा, उन्होंने उनके साथ मीटिंग्स की, बैठकें की, परीक्षण किया और फाइनली पाया कि बहुत अच्छा ऑप्शन हमारे स्टूडेंट्स के लिए है, छत्तीसगढ़ के नौजवानों के लिए है, हमको जरूर इसमें आगे बढ़ना चाहिए। और आज हम सब एक साथ बैठकर यहाँ MOU कर रहे हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सारी बातें बताई और उन्हें बड़ा अप्रिशिएट किया। उनका आने का था, परंतु वो अन्य बड़े और कुछ कार्यक्रम है उसमें उनका जाना हुआ है। मैंने कहा है कि सारी कंपनी वालों को एक बार आपसे मिलना चाहते हैं सब लोग, तो थोड़ा समय आप दीजिएगा, तो संभवतः आज अगर हो सके तो मुलाकात भी खूबी से होगी। लेकिन मेरे मित्रों, मैं आपसे ज़रूर ये कहना चाहता हूँ, माय डियर स्टूडेंट्स स्पेशली, ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये प्योरली आपके लिए है और किसी का कुछ नहीं है। आप इनको एक्सप्लोर करें, आप इस पे आगे बढ़ें। आप CG रोजगार में अपना पंजीयन कराएं, उसमें अपना टेक प्राइवेट लिमिटेड में जाकर के अपने लिए जॉब, यू कैन सीक योर जॉब, यू कैन सर्च दोज ऑल थिंग्स। सिंक्रोनाइज्ड वे पर भी वो उसको अवेलेबल कराते हैं और बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ा रेंज है, मतलब घर में काम करने वाले से लेकर किसी बहुत बड़ी कंपनी के, मल्टीनेशनल कंपनी के CEO तक का पोस्ट इनके यहाँ मैंने देखा, ऐसा है इनके पास, बहुत अच्छा है। और विशेष रूप से हम सबके बीच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव, श्री गौरव अग्रवाल जी, अध्यक्ष हैं CII के, और आप, मैं ये यंग इंडियंस, मतलब ये सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, नौजवान साथी हैं सारे, और इन नौजवान साथियों ने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा रखी है। ये प्रेरणा स्रोत है भाई, समूचे छत्तीसगढ़ के नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत है। नौजवान साथियों ने बड़ी इंडस्ट्री लगा रखी है, बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, बहुत, कुछ ने तो खुद ही लगाई है, कुछ ने अपने पिता के बिजनेस को और बड़ा एक्सपेंशन किया है। इन सब की कंपनी है, और अब ये हमारे छत्तीसगढ़ की यूनिट है, इनकी ऑल ओवर इंडिया में है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ की यूनिट के लोग आज टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। iHub नाम का एक यूनिट हमने शुरू किया है छत्तीसगढ़ में। आप सभी इंजीनियरिंग के छात्र हैं, टेक्निकल एजुकेशन के छात्र हैं, आपके मन में आता है कि मैं एक ऐसा डिवाइस बनाऊं। दुनिया में जो चीज है ना, जो चीजें उपयोग में हैं, उसी का प्रोडक्शन करना है, नहीं सोचना कभी ये सोचना कि एक नया ऐसा चीज बनाओ जिसका उपयोग जनता करे और उसका प्रोडक्शन में करो। मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ ऐसी चीज सोचिए भैया, पहले नहीं तो मोबाइल नहीं था, मोबाइल सोचा गया, पहले कुछ नहीं था, इसमें जितना आप चीज देखेंगे यहां से कुछ भी नहीं था, लेकिन उन सबको सोचा गया, फिर वो नया आया, पहली बार जीवन में आया, पहली बार दुनिया में आया, तब उसका उपयोग शुरू हुआ, तब उस पर काम शुरू हुआ। तो इस तरह की चीजें सोचना, ये नवाचार जो आप कर सकें, तो आपके मन में आया कि मुझे एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहिए
मान लीजिए एक रिमोट आप बनाते हैं, इधर करते हैं तो ओरिएंटेशन इधर होगा, तो ये लाइट बंद चालू हो जाएगा, इधर ये लाइट बंद चालू हो जाएगा, उधर पंखा बंद चालू। एक रिमोट से सब कुछ कर लिया कमरे का। मान लीजिए ऐसा डिवाइस बनाने का आपके मन में आता है। मान लीजिए आपके मन में आता है कि आप एक ऐसा पॉलिथीन बनाए जो बायोडिग्रेडेबल हो, ऐसा आप एक पॉलिथीन बनाए। एक मैंने जाकर के गुजरात में मैं देखा हूँ, कान में सुनने की मशीन एक लड़की ने बनाई है, वो आपकी ही उम्र की होंगी, लेकिन उन्होंने बनाई तो जिसके कान ही नहीं हो वो हड्डियों से सुन सकता है, ऐसी मशीन उन्होंने बनाई। क्योंकि आप लोग भी देख रहे हैं, जिसके कान ही नहीं हो वो हड्डियों से सुन सकते हैं, ऐसी मशीन देखकर बनाई। एक और अजीब बिल्कुल जुनूनी लड़का था, वहीं गुजरात आई हब में, आप लोग जाना चाहें तो सबके सब एक बार घूम कर आए, मैं पूरी व्यवस्था कर दूंगा। एक वो जुनूनी लड़का वो ये कहता है कि जो मधुमक्खी है वो मधुमक्खी, ये जो शहद आप मुझे देंगे मैं बता दूंगा कि किस छत्ते की मधुमक्खी का शहद है, मतलब इसका उपयोग क्या है। तो उसके बहुत सारे उपयोग उसने बताए कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अलग अलग मेडिसिन के लिए अलग अलग तरह से की मधुमक्खियों की आवश्यकता होती। खैर, इस तरह के नवाचार दुनिया में चल रहे हैं। ये ऐसा कोई नवाचार आपके मन में आता है, अब आप क्या करेंगे उसको बनाने के लिए? तो आपके पास अब छत्तीसगढ़ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से आई हब है, और आई हब में क्या होगा, आप जाएंगे अपने विचार को लेकर के, सिर्फ विचारों को लेकर के। एक वहां फोरम फाइनल हुआ है, तो उस फोरम के सामने आप अपना विचार रखेंगे। वो विचार जो है वो टेक्निकली कितना फीजिबल है, इकोनॉमिकली कितना फीजिबल है, इस फीजिबिलिटी को समझ लेने के बाद वो फोरम आपके विचार को पंजीकृत कर लेता है, आपको पंजीकृत कर लेता है। और जैसे ही आप पंजीकृत होते हैं वैसे ही आप किसी आर्थिक सहयोग के भी पात्र हो जाते हैं। आप वहां पर एक स्थान आपको उपलब्ध हो सकता है जिसमें आप अपना वो जो विचार आपका है उसका प्रोटोटाइप डेवलप कर पाए। आप बैंक से भी एसोसिएट हो जाते हैं उसके साथ साथ। तो वो आई हब का फोरम जो है वो आपको सारी फैसिलिटीज दे देगा और आप प्रोटोटाइप उसका डेवलप कर पाएंगे। और जब तक आप उसका प्रोटोटाइप डेवलप करेंगे तब तक गौरव अग्रवाल जी आपके साथ खड़े होंगे, CII हमारे छत्तीसगढ़ का आपके साथ खड़ा होगा। जैसे ही प्रोटोटाइप डेवलप होता है, इनमें से कोई कंपनी आपके साथ अनुबंध कर लेगी कि आपके इस चीज के कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए हम आपके साथ अनुबंध करते हैं, जो टर्म्स कंडीशन आपका होगा उसमें कर सकते हैं। उस प्रोटोटाइप को डेवलप करते करते उसकी फीजिबिलिटी, उसकी मार्केट में उसका क्या डिमांड हो सकता है, इस बात को समझकर ये कंपनियां आपके साथ अनुबंध कर लेंगी। और ये जब कंपनियां आपके साथ अनुबंध कर लेंगी तो उसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन आप शुरू कर सकेंगे। नहीं तो विचार मन में रह जाता है, लड़का गांव में घूमते रह जाता है, वो समझ नहीं पाता है कि फाइनली इसको कैसे मटेरियलाइज किया जाए, इस विचार को धरातल पर कैसे उतारा जाए, इसका प्रोटोटाइप कैसे बनाया जाए। बना भी लिया कभी कुछ जुगाड़ करके तो इसका कमर्शियल प्रोडक्शन कैसे किया जाए, ये सब कुछ में हमारा जो इनोवेशन है वो फंसा रह जाता है। तो छत्तीसगढ़ का इनोवेशन फंसा ना रहे, छत्तीसगढ़ का इनोवेशन उभर कर सामने आए। और मैं कहूँगा अभी हमारे भारतीदासन जी को कि हमारे आई हब में अभी जब प्रारंभ हुआ है कितने एप्लीकेशंस आ गए, कितने काम शुरू हुए हैं, ये भी हम सबके बीच में रखेंगे। परंतु इन 3 तरह के एग्रीमेंट MOU आज जो हो रहे हैं, इन MOU मतलब परस्पर काम करने का एक दूसरे से वादा ही है। मतलब MOU शब्द मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं होता MOU शब्द पर, फ्रैंकली स्पीकिंग, लेकिन ये है कि ये परस्पर काम करने का वादा है और बिना किसी आर्थिक आधार के। CII को हमसे कुछ नहीं चाहिए, अपना टेक को हमसे कुछ नहीं चाहिए है, और CSR बॉक्स को हमसे कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो सिचुएशन है बहुत अच्छा सिचुएशन है, इस पर काम हो रहा है। हम सबके बीच में केदार कश्यप जी भी आज विराजमान हैं। इस 3 तरह के काम के लिए टेक्निकल एजुकेशन की पूरी टीम को मैं हृदय से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ के नौजवान साथियों को इस 3 तरह के आयामों पर आप आगे बढ़ सकें, अपने जीवन में इसको उतार सकें और जीवन में कुछ नवाचार कर सकें, इसके लिए भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने छात्रों को विभिन्न नवाचार से अवगत कराया। आपके प्रेरणादायी विचारों ने हर युवा को सही अवसर, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया है। आपका समय और मार्गदर्शन इस कार्यक्रम की सफलता का आधार है। मैं सभी की ओर से आपको धन्यवाद। स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब जो हम आज भारत के अंदर देख रहे हैं कि कैसे पूरी दुनिया में भारत आगे बढ़ रहा है, वो सब आपके बलबूते पे है। तो एक जोरदार ताली अपने लिए। आज जिस रफ्तार से दुनिया बढ़ रही है
उसी तेजी रफ्तार से भारत आगे बढ़ रहा है, छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। इसको पाने के लिए आप सब जो आगे की फ्यूचर जनरेशन है, जो आगे इस भारत को लेके जाएंगे, आगे छत्तीसगढ़ को लेके जाएंगे, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट, टेक्निकल एजुकेशन बहुत ही जरूरी है। इसलिए जो डिजिटल इनोवेशन इकोनॉमी बन रही है, उसके लिए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का जानना बहुत जरूरी है। आजकल आप सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट जैसे शब्द बहुत सुन रहे होंगे। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही जरूरी चीज हो गई है आज दुनिया में, और इसलिए ITI, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को इन सब का जानना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए CSR Box फाउंडेशन और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट under the leadership of our Deputy Chief Minister Sir is going to train 25,000 students in the next 2 years on artificial intelligence and emerging technologies. Can we move to the next slide? जो पूरा प्रोग्राम है, जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो भारत सरकार की है उससे अलाइनमेंट में है। पूरा जो प्रोग्राम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपसे, छत्तीसगढ़ सरकार से इस पे कोई भी रुपए नहीं ले जा रहे हैं। ये आपके लिए सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कि आप सबको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक्सेस दिया जाएगा आपकी आने वाली पूरी जिंदगी भर के लिए। तो आज नहीं, कल नहीं, आने वाले 20 साल तक जो भी टेक्नोलॉजी आती रहेगी, उन सब की स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग आप इस प्लेटफॉर्म से कर सकेंगे और IBM द्वारा सर्टिफिकेशन पा सकेंगे। इसके साथ साथ हमारी टीम प्लेसमेंट असिस्टेंस में भी सपोर्ट करेगी। हम सब आपके कॉलेजेस आएंगे, ITI आएंगे और आपको सब स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण प्राप्त करवाने की कोशिश करेंगे। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम लोग सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन पे ही फोकस नहीं कर रहे हैं, पर आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, जॉब रेडीनेस स्किल भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो हम प्लेटफॉर्म लाए हैं उस पे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 75,000 कोर्स अवेलेबल रहेंगे जो आप कर सकेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो कोर टॉपिक्स हम आप टेक्निकल एजुकेशन के लिए लेके आए हैं, जो बहुत ही जरूरी हैं, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डिजाइन थिंकिंग। ये 4 कोर्स आपको आगे आने वाली जिंदगी में, चाहे आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं या आप जॉब करना चाहते हैं, उसमें आपकी बहुत ही मदद करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो IBM स्किलबिल्ड प्रोग्राम है वो सिर्फ ट्रेनिंग नहीं दे रहा है, वो आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है आगे बढ़ने के लिए, जिसके लिए हमारी टीम तो आपके कॉलेजेस आएगी ही आएगी, बट आप भी अलग अलग जगह जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे आप देख रहे हैं, ये जो पिक्चर्स स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये पिक्चर्स दिल्ली, मुंबई, US की हैं। जो स्टूडेंट्स ने IBM स्किलबिल्ड द्वारा सर्टिफिकेशंस किए हैं, वो IBM ग्लोबल मैनहट्टन, दिल्ली, गुड़गांव के ऑफिसेस जाके अपना जो स्किल डेवलपमेंट द्वारा उन्हें सीखा है उसको IBM के हेड्स को दिखाते हैं, उनसे मेंटरिंग लेते हैं और शोकेस करते हैं कि उनमें कितनी क्षमता है। और मैं चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के बच्चे आने वाले 2 से 3 महीने में आगे बढ़े, ये सर्टिफिकेशन पाएं और दिल्ली, मुंबई, US, न्यूयॉर्क जाएं और IBM को दिखाएं कि छत्तीसगढ़ के बच्चे किसी से कम नहीं। ये एक सैंपल है जो आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। आपको IBM का सर्टिफिकेशन मिलेगा। अगर मैं एक शब्द में बोलूं, IBM दुनिया की सबसे पुरानी टेक कंपनी है, 125 साल पुरानी। हिंदुस्तान में IBM में 2.5 लाख लोग काम करते हैं। सो
अगर आप जॉब मार्केट में उतरे ये सर्टिफिकेशन लेके कि IBM ने मुझे सर्टिफिकेशन दिया है ऑन AI, ऑन साइबर सिक्योरिटी, ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेट, उस इंटरव्यू में आपको बहुत ही सुविधा मिलेगी और बहुत ही प्रेफरेंस मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि सारे बच्चे जो आज ये MOU हुआ है और इसके जो बेनिफिट्स हैं उसका पूरा फायदा उठाएं और छत्तीसगढ़ को और भारत को आगे लेके जाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्किल बेस्ड प्रोग्राम से संबंधित जानकारी दी। यह जानकारी अवश्य छात्रों को लाभान्वित करेगी। अब मैं रियल इस्पात एंड पावर लिमिटेड CII यंग इंडिया के संचालक श्री गौरव अग्रवाल जी को अपने प्रेजेंटेशन के लिए आमंत्रित करती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। माननीय उप मुख्यमंत्री जी विजय शर्मा सर, भारतीदासन जी एंड माय रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज इन द डायस, जो हम यहाँ पे हैं आज, ये सिर्फ एक ही आदमी के बदौलत, उनके नेतृत्व, उनके विजन की वजह से पॉसिबल हो पाया है। वो है हमारे विजय शर्मा सर जी। सर ने जितना बताया अबाउट इनोवेशन, अबाउट iHub, आई थिंक सर आपने सब ले लिया जो मैं बोलने वाला था यहाँ पे। इट हैज बीन अ फैंटास्टिक जर्नी। यंग इंडियंस and CII, when we went to see sir, I think around couple of months back, तो सर ने देखते साथ ही हमें बोल दिया कि आप हैं जो इस स्टेट के इनोवेशन को, इस स्टेट में एंटरप्रेन्योरशिप को, इस स्टेट की लर्निंग को आप ही लोग हैं जो ड्राइव करेंगे। और सर के इस विजन से सर ने सीधा बुल्सआई मार्क जो बोलते हैं वो दिया है यंग इंडियंस को। About young Indians, can we have the presentation please? Yeah. So about young Indians, मैं बताना चाहूँगा कि CII जो बॉडी है ये 100 साल से भी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। लेकिन यंग इंडियंस was born in 2002. The ideology behind young Indians is nation building. यंग इंडियंस में हम सब अलग अलग बैकग्राउंड से आकर के, ऑल मास्टर्स इन द रिस्पेक्टिव फील्ड्स, वी वर्क ऑन अ कॉमन गोल टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। वी वर्क ऑन 3 पिलर्स: नेशन बिल्डिंग, थॉट लीडरशिप एंड यूथ लीडरशिप। नेक्स्ट प्लीज। सो यंग इंडियंस के अंदर बहुत सारे वर्टिकल्स आते हैं। हमारे इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 8000 प्लस मेंबर्स हैं जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ नेशन बिल्डिंग पे काम करते हैं। नेशन बिल्डिंग के तहत हम अलग अलग वर्टिकल्स में, जैसे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, डिसेबल्ड लोगों एक्सेसिबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ, रोड सेफ्टी जैसे अन्य वर्टिकल्स में भी काम होते हैं। उसमें से एंटरप्रेन्योरशिप, लर्निंग और इनोवेशन भी हमारा वर्टिकल है। हमारा यहाँ पर जो आज MOU होने जा रहा है विद iHub, सर से जैसे हमने बात की थी, भारतीदासन सर से हमने बात की, जो छत्तीसगढ़ का विजन है, हम देखते हैं कि इंडिया भर में बाहर इतने सारे स्टार्टअप्स, आज इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 150 to 160 यूनिकॉर्न्स पैदा होते हैं हर साल। इतने स्टार्टअप्स पैदा होते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं कि छत्तीसगढ़ से ही हमारे स्टार्टअप्स क्यों ना निकले, इसमें से क्यों ना 20% स्टार्टअप्स छत्तीसगढ़ से निकले। ये विजन को लेते हुए यंग इंडियंस छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ iHub में काम करेगा। हमारे युवा कॉलेजेस, अप्रॉक्सीमेटली वी हैव अराउंड 15 प्लस कॉलेजेस रजिस्टर्ड एंड MOU'd विद इन युवा। आज हमारे पास छत्तीसगढ़ में ही खाली मोर देन 10 लाख प्लस कॉलेज स्टूडेंट्स का, 3 लाख प्लस स्कूल स्टूडेंट्स का डेटाबेस है। इंडिया भर में दिस गोज अप टू मोर देन 2 to 3 करोड़ फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स एंड स्कूल स्टूडेंट्स। ये सब कॉलेज से हमारा टाई अप है। आप जानते होंगे हम युवा में बहुत एक्टिवली काम करते हैं। एक युवा महोत्सव भी किया जाता है साल भर में, जो
पिछले 3 साल से हो रहा है और हम इस साल भी उसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। आई हब में छत्तीसगढ़ में थ्रू यंग इंडियंस हम प्लान करेंगे अ लॉट ऑफ स्टार्टअप पिच कॉम्पिटिशन जो हमने पहले भी किया है। मेंटरशिप मिलेगी, आप स्टूडेंट्स को आपको कॉलेज में अलग अलग इंडस्ट्रीज में विजिट करने का मौका मिलेगा, आपके आइडियाज को प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। आइडियाज को हैंड होल्ड करके हम, जैसे सर ने बताया, हम क्यों ना ऐसे डिवाइसेस बनाएं जो हम पहली बार देखें और उसे यूजर भी पहली बार यूज करें और वो एक इनोवेशन के माध्यम से दुनिया भर में प्रसिद्ध हो। नेक्स्ट प्लीज। So Young Indians is very proud to take this partnership with Chhattisgarh government. I request all of you to eagerly participate and take forward this beautiful initiative. Take it positively. सबके अंदर में कुछ ना कुछ करने की इच्छा होती है। आज छत्तीसगढ़, आज आई हब यंग इंडियंस ये आपको प्रेजेंट करता है। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद सर। आपके द्वारा दी गई जानकारी छात्रों को नया अवसर प्रदान करेगी। अब वह ऐतिहासिक क्षण आ चुका है जब तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण एवं रोजगार विभाग तथा उद्योगों के बीच अनुबंध निष्पादन होने जा रहा है। यह समझौता न केवल हमारे संस्थान एवं उद्योग जगत के बीच साझेदारी का प्रतीक है, बल्कि यह हमारी समृद्धि और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। आइए हम सभी इस महत्वपूर्ण अवसर का साक्षी बने। मैं सचिव महोदय डॉक्टर एस भारतीदासन जी एवं अपना टाइम टेक प्राइवेट लिमिटेड के उपाध्यक्ष श्री प्रीतदीप सिंह जी को अनुबंध हस्तांतरण करने हेतु आमंत्रित करती हूँ। सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। मैं CSR बॉक्स फाउंडेशन के उपाध्यक्ष श्री मनोविराज सिंह जी को अनुबंध हस्तांतरण करने हेतु आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सर। अब मैं CII यंग इंडिया के संचालक श्री गौरव अग्रवाल जी को अनुबंध हस्तांतरण करने हेतु आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सर। साथ मिलकर काम करना ही सफलता है और आज का यह सहयोग हम सभी के लिए सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने का मार्ग प्रशस्त करेगा। धन्यवाद सर। आत्मनिर्भर भारत के साथ कदम ताल मिलाने के लिए छत्तीसगढ़ प्रांत के तकनीकी शिक्षा विभाग की शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक रायपुर के IDD विभाग की छात्राओं द्वारा हस्तशिल्प स्मृति चिन्ह बनाया गया है। अब मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने हेतु सचिव महोदय डॉक्टर एस भारतीदासन जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सर। अब मैं तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण एवं रोजगार विभाग के सचिव महोदय
संचालक महोदय श्री ऋतुराज रघुवंशी जी को आभार प्रकट करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, माननीय वन और कौशल विकास मंत्री श्री केदार कश्यप जी, विभाग के माननीय सचिव महोदय, CSR बॉक्स फाउंडेशन, CII यंग इंडियंस, अपना टेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों का आज इस अवसर पर जब 3 महत्वपूर्ण MOUs पर हस्ताक्षर हुए हैं, मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं माननीय मंत्री द्वय का धन्यवाद करता हूं जिनकी प्रेरणा और नेतृत्व ने इस कार्यक्रम को नई दिशा दी है। यह दिन आप छात्रों के लिए है। इन साझेदारियों का लाभ उठाकर आप सभी न केवल अपने करियर को नई दिशा देंगे बल्कि हमारे प्रदेश को भी गौरवान्वित करेंगे। इस अवसर पर मैं हमारे शिक्षकों, संकाय सदस्यों तथा मीडिया के साथियों का धन्यवाद करता हूं जो इन सभी पहलुओं को छात्रों तक पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं सचिव महोदय के आदेश अनुसार Can I call the Young Indians past chairs and the Young Indians members here on the stage, please? Please, Ajay. भारत माता की जय। अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री के आदेशानुसार